हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान कोगदू से कहती है कि आप याद करो प्रोफेसर, आप कैसे थे। तो कोगदू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, जिन्वू कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हान उससे पूछती है क्यों। तो कोगदू कहता है कि मैं कोगदू जिंदा हूँ, तो वो कैसे वापस आ सकता है। तो हान उससे कहते तो आप गायब हो जाओ ना, प्लीज कोगदू आप गायब हो जाओ। और ये कहते ही कोगदू के दिल में बहुत पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है और आफ्टर लाइफ में वापस आ जाता है। उसके बाद हान कोगदू को रोते हुए प्रोफेसर कहकर उठाने लगती है कि प्रोफेसर आप प्लीज उठ जाओ, प्लीज प्रोफेसर उठ जाओ। तो कोगदू नहीं उठता और वो उसकी पल्स चेक करने लगती है जो कि रुक गई होती है। तो हान उसको CPR देने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि कोगदू प्लीज वापस आ जाओ, अब मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ कोगदू प्लीज। और ये कहते ही कोगदू को होश आ जाता है क्योंकि हान ने इस बार कोगदू को कोगदू के नाम से बुलाया था। वो होश में आते ही हान से कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो हान उसे रोते हुए कहते हैं कि आप ठीक हो कोगदू। तो कोगदू कहता है कि पहले तुमने मुझे मारा और अब फिर बचा भी लिया, कितनी टैलेंटेड हो ना तुम। तो हान बहुत ही ज्यादा तेज रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा आप सच में मर गए हो। तो कोगदू से प्यार से हक कर लेता है और मन मन में सोचने लगता है कि ये दिन आज नहीं तो कल तो आना ही है, कि मुझे जाना होगा। पर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि तुम कैसे रहोगी, क्योंकि जैसे ही हान कोगदू को ये बोलेगी कि वो उसे प्यार करती है, कोगदू हमेशा के लिए मर जाएगा। मूविंग ऑन, हान कोगदू को हक करके चल रही होती है। तो कोगदू से कहता है कि मेरे पैर में थोड़ी ना लगी है जो तुम ऐसे करके चल रही हो, सच बताओ ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझे टच कर सको। तो हान उससे कहते हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप हार्ट अटैक आने के बावजूद भी बच गए हो। तो उसके बाद कोगदू हान से कहता है कि आज के बाद तुम अपने वर्ड्स को थोड़ा केयरफुल होकर बोलना, क्योंकि तुम्हारे एक वर्ड की वजह से मैं आफ्टर लाइफ में चला गया था। तो हान उसे कहते हैं कि आप मेरे वर्ड्स की वजह से बेहोश हो गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोगदू कहता है हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए आज के बाद ऐसे बैड वर्ड्स मत बोलना और ये भी कभी मत बोलना कि कोगदू तुम गायब हो जाओ, और अगर तुमने कहा तो कोगदू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो हान उसे प्रॉमिस कर देती है कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी। नेक्स्ट सीन में हान कोगदू को हॉस्पिटल में ले आती है और तो कोगदू उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो हान उसे कहते हैं कि मैंने आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप चुपचाप लेटे रहो। तभी वहाँ पर ऑक्शन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बड़ी स्टाइल में आता है। तो कोगदू उससे कहता है कि तुम गैंगस्टर हो क्या, यहाँ क्या कर रहे हो अपने लोगों के साथ। तो हान ऑक्शन को देखकर कहती है कि आप तो प्रेसिडेंट हो ना, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कोगदू कहता है और क्या कर रहा है, मुझे लेने आया है। तो हान उससे कहती है कि आपका क्या रिलेशन है इनसे। तो कोगदू उसे ब्रदर कह करके एक्टिंग करने लग जाता है। तो ऑक्शन उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो हान उससे स्ट्रिक्टली वे में कहती है कि चुपचाप ना यहाँ पर आग बंद करके लेट जाओ। और ये कहते ही कोगदू बिल्कुल ऐसा करता है और लेट जाता है और उसके बाद सो जाता है, जो चीज देख करके ऑक्शन बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। नेक्स्ट डे गाक्शिन कोगदू से पूछती है कि हान गेजोल हमारे मास्टर को ऑर्डर देती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑक्शन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये तुरंत उनकी बात मान गए थे। तो कोगदू कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, ये सब उस प्रॉमिस की वजह से हो रहा है जो मैंने उसकी मम्मी से किया था कि वो जो बोलेगी मैं वही करूंगा, मैंने अपनी कब्र खुद ही खोदी है। तो गाक्शिन उसे कहते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या ये सच है कि उसने आपको आफ्टर लाइफ में भेज दिया था, और अगर ऐसा उसने दोबारा किया तो ऑक्शन कोगदू को आइडिया देता है कि आप दो जिन्वो बनने की एक्टिंग क्यों नहीं करते। अगर आप हान को विश्वास दिला दो कि आप दो जिन्वो हो तो वो आपको कभी भी गायब नहीं होने देगी और उसका कन्फेशन सुनना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो दो जिन्वो को लाइक करती है। तो कोगदू ऑक्शन से कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं दो जिन्वो की एक्टिंग क्यों करूँ। लेकिन उसके बाद कोगदू कुछ सोचता है और उसके बाद वो दो जिन्वो के घर चला जाता है, जहाँ पर वो जिन्वो की डायरीज पढ़ने लगता है जिसमें जिन्वो ने सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हान बहुत परेशान होती है क्योंकि उसको कोई भी हाउस कॉल्स नहीं आ रही होती हैं। तो वो कोगदू के साथ बाहर पेम्पलेट्स लगाने जाती है। तभी पीछे से जंगवान उसके क्लिनिक में आती है और गाक्शिन से कहती है कि क्या दो जिन्वो यही हैं। तो गाक्शिन उसे मना कर देती है। फिर वो हान के बारे में पूछने लगती है और उसे कॉल करने लगती है, पर हान अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ गई थी। इधर कोगदू हान की हेल्प कर रहा होता है। तो हान उससे कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो कोगदू कहता है कि अब हम लवर्स हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो हान उससे कहते हैं कि हम कब लवर्स बन गए। तो कोगदू कहता है जब से तुमने एल्डर्स के सामने कन्फेस किया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो हान कहते हैं कि वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। तो कोगदू कहता है कि तुम्हें किस पर गुस्सा आ रहा था, और वो फिर उस आंटी की बात याद करने लगता है जिन्होंने कहा था कि एक को वो जानती थी, एक को वो जानती है, हॉस्पिटल में तो प्यार के फूल खिल रहे हैं। तो कोगदू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हान से कहता है कि तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा था, उसने बिना कुछ कहे तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया। तो हान कहते कि आपको क्या। तो कोगदू कहता है कि मुझे क्यों नहीं, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। तो हान कहते ठीक है ना, मैं एल्डर्स को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी ताकि रूमर्स ना फैले और आपकी गर्लफ्रेंड को भी पता ना लगे। तो कोगदू कहता है कि मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे सबकी चिंता होती रहती है। तो हान कहते कि मुझे किसकी चिंता हो रही थी। तो कोगदू कहता है वो झूठा और वो दो जिन्वो क्या इतने काफी नहीं है, वैसे तो तुम बड़ा फेट करती रहती हो। तो हान उससे कहते कि
ओहो आपको जलन हो रही है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोकदू चुपचाप बैठकर जंगी की बात याद कर रहा होता है जो उसने कार में सुनी थी, जहाँ पर जंगी ने अपनी फर्स्ट किस के बारे में बताया था। तो कोकदू चिढ़कर हान से उसकी फर्स्ट किस के बारे में पूछने लगता है। तो हान उससे कहती है कि आपको पता है ऐसी इंक्वायरीज ना लोग तब करते हैं जब वो जेलस हो रहे होते हैं। तो कोकदू उससे कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे मैं जेलस नहीं हूँ। उसके बाद हान उन्हीं अंकल की पोर्क बेली की शॉप पर आती है और अपने पैम्पलेट्स लगाने लगती है। तभी अंकल आंटी कहते हैं कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना खर्चा चलाना, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मेमोरी चली गई और वो तो कुछ भी नहीं कमाता होगा। तो कोकदू बस बोलने ही वाला होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हान अपने फायदे के लिए उसे चुप करा देती है और कहते हैं कि हाँ इनकी दवाइयों का भी ना बहुत खर्चा हो जाता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो कोकदू से कहता है कि तुम सिंपैथी के लिए मुझे यूज कर रही हो। तो हान कहते हैं कि हाँ आप बस कोऑपरेट करो, मैं आपको पे कर दूंगी। तो कोकदू कहता है बताओ पहले कितना करोगी। तभी आंटी पूछती है कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। और तभी वहाँ पर जंगवॉन हान से कहती है कि मेरा जिन्वू तुमसे क्यों शादी करेगा। तो हान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, तुम यहाँ से चलो। तो जंगवॉन कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है एल्डर्स को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, तो हमें उसे सॉल्व करना चाहिए ना। तो बताओ मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे क्यों शादी करेगा। तो अंकल आंटी पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है। तो जंगवॉन कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड की मेमोरी चली गई थी और हान ने इनसे झूठ बोला कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, इनका फायदा उठाने के लिए। तो अंकल हान से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तो कोकदू बीच में आकर कहता है कि बस करो जंगवॉन, तुमने ही तो कहा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और मैंने भी कह दिया था कि हाँ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो अब ये सब क्या कर रही हो। तो जंगवॉन उसे कहते हैं कि आपको याद आ गया, लेकिन लवर्स तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं ना, और मैंने ब्रेकअप के लिए पहली बार थोड़ी ना बोला था। जिस पर कोकदू कहता है कि पर मैंने तो पहली बार बोला था ना, तो एक्सेप्ट कर लो। और उसके बाद कोकदू हान का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये ब्रेकअप से रिलेटेड सारी बातें कोकदू ने जिन्वू की डायरी में पढ़ी होती हैं। हान कोकदू से कहते हैं कि आपको सब कुछ याद आ गया। कब याद आया, कैसे याद आया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कोकदू उससे कहता है कि तुम्हें क्यों जानना था, और अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है तो क्या ये बदल जाता। तो हान अपना रिज्यूम दिखाकर कहती है कि ये बदल जाता, मेरा रिज्यूम इतना इम्प्रेसिव नहीं है और इसीलिए लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें लिख जाए कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूएस, चीफ प्लानिंग डायरेक्टर ऑफ पिल्सन ग्रुप, बस इन दोनों वर्ड से ही ना आप देखना कितने लोग आएंगे। तो आप इस पैम्पलेट में मुझे अपना फोटो लगाने दो, और अगर आपको पैसे चाहिए ना तो आप मेरी हेल्प करो। तो कोकदू उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा दो चिन्हों की जरूरत क्यों होती है, मेरा क्या, अगर कोकदू गायब हो गया तो तुम्हें उसकी भी इतनी जरूरत होगी, क्या तुम उसके वापस आने का वेट करोगी। तो हान कुछ भी नहीं कहती है, जिस बात पर कोकदू को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंगवॉन को देखते हैं जिसके पास उसकी रेगुलर पेशेंट आई होती है, और जंगवॉन को उसे देखते ही पता लग जाता है कि उसके पति ने उसे फिर से मारा है। तो जंगवॉन रिपोर्ट करने के लिए कहती है, तो वो लेडी कहती है कि आपको तो पता है ना पिछली बार भी उन्होंने कितना तमाशा किया था, पता नहीं वो फिर से क्या करेंगे, मैं ठीक हूँ। तो जंगवॉन कहती है कि पर मैं ठीक नहीं हूँ, और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उस आदमी की रिपोर्ट करो। उस लेडी के जाने के बाद जंगवॉन की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि डॉक्टर जिन्वू की वैल्यू क्या करो, पर तुम बार बार उनसे ब्रेकअप करती रहती थी। तो जंगवॉन इमोशनल होकर अपना पास्ट टाइम याद करने लगती है जहाँ पर वो छोटी छोटी बात पर ब्रेकअप करती रहती थी। तभी वो एक सीन याद करने लगती है जहाँ पर उसने खाने के लिए पोर्क बेली मंगाई थी, पर जिन्वू को पोर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इवन उसको उसकी स्मेल से भी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो जंगवॉन उससे कहती है कि मुझे तो पोर्क बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो जिन्वू उससे कुछ नहीं कहता, तो वो इस बात पे भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो जंगवॉन याद करने लगती है कि उस दिन कोकदू पोर्क बेली की शॉप के बाहर ही खड़ा था और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्वू को तो पोर्क से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रोफेसर की मेमोरी वापस आ गई है। इधर कोकदू बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है और वो ऑक्शन पर गुस्सा किए जा रहा होता है। तो ऑक्शन उसे शांत करने के लिए उससे कहता है कि मैंने आपके लिए ना ब्रांडेड कोट्स मंगवा दिए हैं, आप उसे ना वर्क पर पहन कर जाना, हान के जॉल आपको देखती रह जाएगी। तो कोकदू कहता है काम पर मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे मेरी सीट नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। हान के जॉल के पास अपनी टेबल है, गाक्शिन के पास भी अपनी डेस्क है, और उस दो जिन्वू ने भी उस फ्लायर में अपनी जगह बना ली, लेकिन मेरे पास तो कोई प्लेस ही नहीं है। तो ऑक्शन कहता है कि आप हॉस्पिटल में अपने लिए खुद ही जगह बना लीजिए ना, लेकिन आप करोगे क्या, आप तो किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो। तो कोकदू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से हवा में लटका देता है। तो गाक्शिन उससे कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक जगह है, पर आप प्लीज पहले उसे नीचे उतार दो। तो कोकदू मान जाता है। उसके बाद गाक्शिन उसे बताती है कि जंगवॉन ने हान के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था, तो आप जंगवॉन से हान का बदला ले लो, तो हान खुश हो जाएगी और आपको अपने दिल में जगह भी दे देगी। तो ऑक्शन उससे कहता है कि हाँ आप ना दो जिन्वू बनने की एक्टिंग करो और हान से अपना लव कन्फेस कर दो, और हान जंगवॉन से हारना नहीं चाहेगी, इसलिए वो तुरंत आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। तो कोकदू मान जाता है। नेक्स्ट सीन में कोकदू को उसकी खुद की टेबल मिल गई होती है, तो गाक्शिन उसके पास आती है। तो कोकदू उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, जब से मैं जिन्वू बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, हान मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, और देखो उसने मेरे लिए टेबल भी बनवा दी। और कोकदू उस टेबल पर अपने नाम के स्टिकर्स भी लगाने लगता है। तभी वहाँ पर
जंगवॉन आती है और कोकदू से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कोकदू कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो जंगवॉन कहती है कि आपकी मेमोरी वापस नहीं आई है ना, मैं आपको देखकर बता सकती हूँ कि आप वो जिन्वो नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। तो कोकदू कहता है कि फिर मुझे कैसे पता चला कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो वो कहती है कि आपकी डायरी, आप उसमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखते थे। फिर वो हान से कहती है कि तुमने इन्हें सीड्यूस किया है ना, कौन सी पट्टी पढ़ाई है तुमने इन्हें जो ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं ताकि इनका झूठ बाहर ना आ जाए कि इनकी मेमोरी वापस आ गई है। तो हान उससे कहती है कि मैं श्योर हूँ इनकी मेमोरी वापस आ गई है। तो जंगवॉन कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक और मौका दे दो कंफर्म करने के लिए। और फिर वो कोकदू से कहते हैं कि आप मेरे साथ डेट पर चलो तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी मेमोरी वापस आई है या नहीं। तो हान उससे कहती है कि अगर तुम्हें कंफर्म हो गया तो तुमने मेरे साथ आज तक जो भी किया है तुम उसके लिए मुझसे माफी मांगोगी। नेक्स्ट सीन में ओक्शन दो जिन्वो की सारी डायरीज कोकदू को पढ़ने के लिए दे देता है और फिर तभी डायरी में से एक स्लिप निकलकर गिर जाती है और उस स्लिप में जंग मिसुन का नाम भी लिखा होता है। इधर जंगी जिन्वो के बारे में देख रहा था कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है और फिर वो कहता है कि क्या ही फायदा हुआ, इसे एमनेशिया हो गया। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं और जिन्वो की फोटो देखकर उससे कहते हैं कि तुम इसे कैसे जानते हो, मुझे इसके पास लेकर चलो। तो जंगी इससे कहता है कि क्या ये वही डॉक्टर है जिसे आप ढूंढ रहे हो, जिनके पास वो लिस्ट है। तो मिस्टर पार्क हाँ में जवाब दे देते हैं। तो ये कहता है कि क्या वो भरोसे के लायक है क्योंकि इनकी याददाश्त जा चुकी है। इधर कोकदू की हालत खराब हो जाती है सब कुछ याद करते करते, पर उसे फिर भी ढंग से कुछ भी याद नहीं होता है। तो ओक्शन काक्शन उस पर गुस्सा करने लगते हैं। नेक्स्ट डे इन दोनों की डेट स्टार्ट हो जाती है और जंगवॉन की क्वेश्चनिंग भी, पर कोकदू पूरा प्रिपेयर होता है और उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे से देता है। ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं और पोर्क बेली की शॉप तक आ जाते हैं जहाँ पर जंगवॉन कहती है कि चलो पोर्क खाते हैं। तो कोकदू उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे पोर्क से कितनी ज्यादा नफरत है। तो वो कहती है कि पर लास्ट टाइम तो आप यहीं थे, तब तो आप बिल्कुल ठीक थे। तो कोकदू से कहता है कि उस दिन मैं यहाँ पर काम से आया था पर यहाँ से जाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो जंगवॉन को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम होने लगती है। तो मौके का फायदा उठा करके जंगवॉन उससे कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ आइए और इन्हें चेक करिए। तो कोकदू उस पेशेंट के पास आता है और वो पहले तो थोड़ा सा झिझक रहा होता है पर वो बाद में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे से करने लग जाता है क्योंकि ओक्शन उसकी हेल्प करता है। ओक्शन ने एक डॉक्टर को हायर कर लिया था और वो डॉक्टर कोकदू को ब्लूटूथ के थ्रू सारा ट्रीटमेंट बता देता है। इधर हान कोकदू को मिस कर रही होती है। तभी उसके पास मिस्टर पार्क आते हैं और उससे जिन्वो के बारे में पूछने लगते हैं। तो हान उससे कहते हैं कि आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है पर मैंने सुना है कि उनकी मेमोरी चली गई है, क्या वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी हान जंगी की बात याद करने लगती है जिसने कहा था कि मिस्टर पार्क की कंपनी में कुछ करप्शन चल रहा है और वो एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जिसके पास एविडेंस है। तो हान कहते हैं कि क्या प्रोफेसर वही डॉक्टर है जिनके पास एविडेंस है। तो मिस्टर पार्क हाँ में जवाब देते हैं और सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर पार्क जिन्वो को एक लिस्ट देकर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। मुझे कंपनी से ऑर्डर्स मिले थे कि इस लिस्ट के लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड छिपा कर रखूं, पर मुझे अब बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लग गया है और मुझे लगता है कि इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं इन लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि इन्हें रियल बीमारी है क्या। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप पता लगाओ कि इस लिस्ट का क्या मतलब है और इस लिस्ट में जंग मिसुन का नाम भी है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो पार्क को कॉल करके बता देता है कि उसे पता चल गया है कि उस लिस्ट में क्या है और वो उससे कहता है कि मैं कल कोर्ट में जाकर इसको टेस्टिफाई कर दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है और मिस्टर पार्क कहते हैं कि उसके बाद प्रोफेसर ने सुसाइड करने की कोशिश कर ली पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है प्रोफेसर को किसी ने मारने की कोशिश की थी इसलिए मैं भी डरकर छिप गया था, पर उस लिस्ट का राज तो सिर्फ प्रोफेसर ही जानते हैं। तो हान उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी क्योंकि उनकी मेमोरी वापस आ गई है। और तभी वहाँ लगे कैमरा का सीन दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और अब पता नहीं जॉक्सिंग मिस्टर पार्क और हान के साथ क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। तभी हान कोकदू को कॉल करके कहती है कि आप कहाँ हो। तो वो बताता है कि वो पिल्सिंग हॉस्पिटल में है। तो वो कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर तभी कोकदू कॉल काट देता है। इधर हानशोल एम्बुलेंस के डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलवा लेता है जिसमें कोकदू क्लियरली दिख जाता है। जंगवॉन कोकदू के पास आकर उससे कहती है कि आपको सच में सब कुछ याद आ गया है, क्या आप सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तो कोकदू उससे हाँ कह देता है। तो जंगवॉन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो उसी प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को उसके पास लेकर आती है और उससे कहती है कि आप कैसे फादर हो, आप अपने बच्चे को ऐसे अकेले कैसे छोड़ दिया। तो कोकदू कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसका पापा नहीं हूँ। और वो नर्स फिर भी उसे वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। तभी वहाँ पर हान आती है और उसे कहती है कि आपको पार्क चोंग याद है। तो कोकदू कहता है ओ पार्क चोंग। और तभी इस बात को सुनकर के ओक्शन पार्क चोंग के बारे में ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी डेटा नहीं मिलता। हान उसे कहती है कि क्या आपको उस लिस्ट के बारे में पता है। तो कोकदू उस बच्चे का फायदा उठा करके उससे कहता है कि बच्चे के सामने बात मत करो, बाद में बात करेंगे।
तभी वहाँ पर उस लेडी का पति आता है जिसके खिलाफ जंग वॉन ने रिपोर्ट करी थी और वो वहाँ पर आकर एक डॉक्टर को मारने लगता है और हॉस्पिटल में तमाशा करने लगता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और उस आदमी को वहाँ से भगा देती है। इधर उसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम होने लग जाती है तो हान कहती है कि जल्दी से डॉक्टर लेकर आओ, पर वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो हान कोगदू की मदद से उस लेडी को ऑपरेटिंग रूम में ले जाती है। इधर वही आदमी दोबारा हॉस्पिटल में आता है और इस बार वो केरोसिन लेकर आया होता है और वहाँ पर आग लगा देता है। आग देखकर कोगदू हान से कहता है कि चलो यहाँ से चलो, तुम यहाँ पर क्यों रुक रही हो? तो हान उससे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है तो हम सर्जरी करेंगे, आप सर्जरी कीजिए, मैं आपको असिस्ट करूंगी। तो कोगदू मना कर देता है। तो हान उससे कहती है कि आपको कुछ भी याद नहीं आया ना, आपको मिस्टर पार्क भी याद नहीं है ना, आपको वो लिस्ट भी याद नहीं है ना। जिस बात पर कोगदू कुछ भी नहीं कहता है तो हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो कोगदू उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं सर्जरी करने जा रही हूँ, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो कोगदू से कहता है कि तुमने ये सब कभी नहीं किया है, तो तुम ऐसा कुछ मत करो, चलो हम डॉक्टर को ढूंढने चलते हैं। जिस पर हान उसे रोक कर कहती है कि प्रोफेसर प्लीज हिम्मत रखिए, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे थे, प्लीज प्रोफेसर होश में आइए, प्लीज प्रोफेसर वापस आ जाइए, प्लीज प्लीज प्रोफेसर वापस आ जाइए। जिस बात को सुनते ही कोगदू फिर से बेहोश हो जाता है। हान कोगदू को प्रोफेसर कहकर उठाने लगती है तो कोगदू उठ जाता है और उसे कहता है कि डॉक्टर हान, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दैट मीन्स जिन्वू वापस आ गया होता है। और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 7 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।